taking 2 to 3 minutes. With this request, next speaker, Sri Jagadambika Pal ji. I must thank you कि before my you have made this announcement, not for others. Only I have to be confined within 2 to 3 minutes. ठीक है, अब आप लोग भी मैं धन्यवाद देता हूं अपने सभी साथियों को कि कम से कम मेरे लिए अधिष्ठाता महोदय दानिश भाई हों, रितेश पांडे जी हों, वो कह रहे 2 मिनट के आगे 0 लगा दीजिए। तो मैं अगर 20 मिनट्स की बात है, मैं सबका आभार व्यक्त करूंगा। मैं इसकी गंभीरता की बात करूंगा तो कम से कम आधा दे देगा। मैं अधिष्ठाता महोदय उन बातों की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूं जो बातें कल से बड़ी गंभीरता से हमारे माननीय सदस्यों ने कही है। निश्चित तौर से देश के लिए, दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि ये केवल किसी एक व्यक्ति को नुकसान नहीं करता है, एक पूरी पीढ़ियों को नुकसान कर रहा है, जिस पे किसी देश का भविष्य मुनस्सर करता है, किसी देश के भविष्य का मुस्तकबिल निर्भर करता है। तो इसलिए ये चिंता के लिए सभी का विषय है, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। ठीक है, वो हमारे मित्र हों, कहीं किसी पक्ष पे बैठे हों, तो वो अपनी बातों में कहीं ना कहीं सरकार पे कुछ आक्षेप करना, आरोप करना एक आदत सी है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ। मैं स्पीकर साहब को धन्यवाद देता हूँ कि प्राय आप भी इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं कि जब भी कभी कॉलिंग अटेंशन में कोई विषय स्वीकृत होता है तो जिन माननीय सदस्य का कॉलिंग अटेंशन होता है उसको बोलने का 2-2 मिनट का अवसर होता है और मिनिस्टर उसका रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन इस सरकार ने इस विषय की गंभीरता लीजिए कि इसको कॉलिंग अटेंशन के बजाय 193 में इसको स्वीकार कर लिया संसदीय कार्य मंत्री ने कि जिस पे आज पूरा सदन इस पे पार्टिसिपेट कर रहा है। तो निश्चित तौर से हमारी सरकार इस विषय पे बहुत गंभीर है, और केवल इस सदन में नहीं गंभीर है, जब से हमारी सरकार आई है इसके खिलाफ कि एक युद्ध नशे के विरुद्ध हो, इसको एक अभियान बना के चलाया। आपको याद होगा कि जिस तरह से देश में पहली बार हुआ है कि 30 जुलाई को, हमारे पंजाब के लोग बैठे हैं, अभी माननीय सोम प्रकाश जी पंजाब की बात कर रहे थे, उसको सुन करके जिस तरह से तकलीफ हो रही कि जो बच्चा पैदा हुआ हो उसकी माँ की दूध में हो, वो एडिक्ट हो, तो उस जनरेशन का क्या, जो पंजाब पूरी दुनिया में हर जगह है और उसने अपना एक मुकाम हासिल किया है, कनाडा की सरकार में होंगे, ब्रिटिश में होंगे, और आज वो पीढ़ी पंजाब की हो रही है, ये चिंता का विषय है। लेकिन आज पहले हम क्या करते थे, प्रशासन शासन कहीं भी कोई ड्रग्स एब्यूज में अगर इंगेज होता था तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई, FIR हो गया, जेल हो गया, एक रिएक्टिव थी। आज प्रोएक्टिव हुए हैं। आज केवल गृह मंत्री जी ने नहीं कहा, गृह मंत्री जी ने 30 जुलाई 2022 को पहली बार देश में देश के 4 स्थानों पे लगभग 30,000 किलो नारकोटिक्स को जिस तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया है, ये इस बात का सबूत है कि अब हम प्रोएक्टिव होकर के देश से इस नशा मुक्ति अभियान में केवल कैरियर्स को नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं, बल्कि उन सारी चीज़ों को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्पेशल प्रोग्राम चला करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चंडीगढ़ में स्वयं गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इसमें पहल किया है। तो आज हम केवल एक कैरियर को पकड़ने का काम नहीं कर रहे। माननीय गृह मंत्रालय का निर्देश है कि अब कैरियर हो या जो किंग पिन हो या जिससे उससे जो प्रॉपर्टी जनरेट किया हो, उसके इंटरनेशनल कनेक्शंस हो, आज केवल इस ड्रग्स के अब्यूज को हम नष्ट नहीं करना चाहते हैं, उसको पूरा क्रैक कर देना चाहते हैं, चाहे उसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कोई भी उसके साथ संबंध हो। तो इस तरीके की एक पहल है। आज अगर आप रिपोर्ट देखिए कि आज क्या स्थिति है, अगर आप रिपोर्ट देखें तो जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम्स की वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 की है, आज जिस तरह से 28 करोड़ 40 लाख 284 मिलियन लोग आज पूरे विश्व में है। ये केवल इसी देश की चिंता की बात नहीं है। आज सरकार पे आप कहते हैं, क्या आपने अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने गांव घरों में नहीं देखा कि कौन माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा ड्रग एडिक्ट हो जाए? कोई नहीं चाहता। तो आज लेकिन ये रिपोर्ट है एम्स की कि almost 80% parents are unaware of their child about drug addiction. Most of them learn about it after 1 or 2 years, and by that time the children become regular addict according to study condition. तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज ये काम हो रहा है, मुझे लगता है कि हमने जो स्ट्रीट्स ऑफ क्राइम में किया है काम, इसको आगे हमको निश्चित तौर से
इस बात पे, चाहे एम्स की रिपोर्ट हो 3.1 करोड़ के लोग जो ड्रग्स का उपयोग करते हैं, या जिस तरीके से हमारे वर्ल्ड में है, इसको ड्रग्स का थ्रेट क्या है इंडिया में, जो हमारे युवाओं के जिस तरीके से भविष्य में एक ड्रग्स एडिक्शन का खतरा बढ़ रहा है, हम उसको नहीं दोहराना चाहते। जो गोल्डन ट्रायंगल में, चाहे थाईलैंड म्यांमार की बात करें, लेकिन आज जिस तरह से सीमाओं पे गोल्डन क्रिसेंट को भी रोका है, पंजाब की बात हमारे सोम प्रकाश जी ने कहा ही है कि 33% क्राइम बढ़ गया, और जिस तरीके से उन्होंने कहा इतने बड़े अमाउंट पे हो रहा, तो जिस तरीके से हमारी भारत सरकार उपाय कर रही है, चाहे ई पोर्टल को लॉन्च किया हो, या हमने सर्विस इंफॉर्मेशन ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल 2019 को हमने लॉन्च किया, जिससे ड्रग्स संबंधित नारकोटिक्स ड्रग्स या में इसमें हम NDPS में काम कर रहे हों, या हमने नेशनल फंड क्रिएट किया है इसमें ड्रग एब्यूज के कंट्रोल करने के लिए, या प्रोजेक्ट हमने सनराइज स्कीम किया जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के हिसाब से, जो मेडिकल रिहैब की बात हो रही है, मैं उसको विस्तार से नहीं कहूँगा, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर ने 2016 में ये किया है। जगदम्बिका पाल जी समाप्त कीजिए। कंक्लूड कर रहा हूँ, 6 मिनट हो गया। 26 जुलाई नहीं, मैं 6 मिनट हो गया, कंक्लूड कर दे रहा हूँ। जो नशा, जो प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव में कहा कि ड्रग फ्री इंडिया हो, आज पहली बार उस अमृत महोत्सव में एक संकल्प लिया है हमारे गृह मंत्रालय ने, अमित शाह जी ने, कि हम भारत को नशा मुक्त बनाएंगे। तो आइए आज हम सब लोग एक हों, इसको राजनीति से ऊपर उठे और समाज में किस तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से पहले केवल ये कार्रवाई थी, धन्यवाद, जिस तरह से बड़े लेवल पे हम कार्रवाई कर रहे हैं, निश्चित तौर से इसमें गंभीरता से जो ये संकल्प निकलेगा, ये संकल्प हम संसद सदस्य अपने क्षेत्रों में, अपने जिलों में, क्योंकि ये केवल एक दायरे में मेट्रो सिटीज तक नहीं सीमित रह गया है, आज ये कैपिटल्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में लेवल तक फैला, इसको रोकने का संकल्प हम सभी को लेना होगा। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Instagram और Facebook पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग कोबरा एक्सप्रेस न्यूज।